ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में नकारात्मक शक्ति होती है तो उसके उसके जो व्यवहार में है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। उसके खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में, उसके हर व्यवहार में बदलाव आ जाता है, जो कि अलग से ही देखने को मिलता है। तो कैसे आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, उसके व्यवहार में जो बदलाव आ रहे हैं, वो किस तरह के हैं, नकारात्मक है या सकारात्मक है। कई बार क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति को शरीर में पीड़ा होने लगती है कहीं भी, किसी भी शरीर के हिस्से में, और वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयाँ लेता है, 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वह दवाइयाँ खाता है तो उसको आराम लगता है। ठीक उसके बाद फिर दोबारा से वही दिक्कत उसको देखने को मिलती है। वह व्यक्ति पूर्ण तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाता है, और जब तक उसको पता चलता है कि उसको जो रोग है वो कुछ और है, जब तक बहुत देर हो गई होती है, वो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो उसके शरीर में रम गई होती है, और जिस वजह से अब डॉक्टरों से भी आराम नहीं मिल पा रहा है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि व्यक्ति के व्यवहार से आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसके अंदर नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक शक्ति ने इनके शरीर को जकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इनके व्यवहार में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। तो कई बार क्या देखा गया है कि कई बार चौक चौराहे से कुछ चीज़ें साथ में लग जाती है, या फिर किसी के द्वारा भेज दी जाती है, तंत्र कर दिया जाता है, तो ये चीज़ें उस व्यक्ति के शरीर में कष्ट देने लगती है, और कष्ट में की जो पीड़ा है वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से उसको नशे के इंजेक्शन, नशे की गोलियां उनको दे दी जाती है ताकि उनको आराम मिल जाए। इतने दवाइयों का नशा रहता है, इतने वो व्यक्ति ठीक महसूस करता है। जैसे ही दवाइयों का नशा ख़त्म हो जाता है तो उस व्यक्ति को वही पीड़ा दोबारा से उसको देखने को मिलती है, और एक समय ऐसा आ जाता है जब वो दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। फिर लास्ट में वो व्यक्ति इधर उधर चौकियों पर जाता है जब उसको पता चलता है कि उसको ये रोग है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी माता बहन को फेरों से पहले उसके साथ कोई भी नकारात्मक शक्ति होती है, वो फेरों के साथ उसके फेरों में बन जाती है, शादी के फेरों में बन जाती है, और उसके बाद उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा उपाय करने होते हैं, तब जाकर वो हटती है। जो कोई अच्छा साधक जिसने स्वयं को तपाया है, जो निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर है, वही उस शक्ति को हटा सकता है, वही उस माता बहन को उस समस्या से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि फेरों में बंधी हुई नकारात्मक शक्ति को हटाना सबके बस की बात नहीं होती है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर नकारात्मक शक्ति है, उसके व्यवहार में क्या बदलाव होते हैं। तो आइए जानते हैं। तो भाई, सबसे पहला जो व्यवहार में जो बदलाव आता है वो आता है चिड़चिड़ापन। उस व्यक्ति को चिड़चिड़ापन होने लगता है, कोई भी उसको आप बात बोलोगे तो उससे वो चिड़चिड़ाहट महसूस होगी उसको, और वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पर झगड़ा करना शुरू कर देगा। और ये जो जिस तरीके का जो गुस्सा होता है उस व्यक्ति के शरीर, उस व्यक्ति के जो दिमाग पर जो सवार होता है, कई बार इस गुस्से के कारण घर में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है कि मरने और मारने की नौबत आ जाती है। अगला जो कारण होता है, अगला जो संकेत होता है वो ये होता है कि वो व्यक्ति बार बार घर छोड़ के जाने की बात करता है। इवन घर से निकल जाता है बिना बताए, घर से एक एक दो दो दिन कहीं बाहर चला जाता है, कहीं रिश्तेदारी में चला जाता है, कहीं दोस्त के पास चला जाता है, या कहीं अन्य किसी स्थान पर चला जाता है। तो इस तरीके की हरकतें उस व्यक्ति के व्यवहार में देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति पर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव होता है। अगला जो संकेत होता है वो यह होता है कि उसके व्यवहार में ऐसा बदलाव आ जाता है कि वो अपने अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार वाले किसी भी सदस्य के बारे में नहीं सोचता है। अगर वो आदमी है तो अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचता है, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, या फिर उनकी शादी नहीं अगर हुई है तो वो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचता है। क्योंकि जिन लोगों से घर में उसका जो मोह बना होता है वो मोह एकदम से ख़त्म हो जाता है। वो नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो उसके दिमाग को पूरा कंट्रोल कर लेती है, और वो जैसा चाहती है वो वैसा ही व्यवहार करता है। अगला जो संकेत होता है वो यह होता है कि वह व्यक्ति एकांत में रहना शुरू कर देता है। उसको शांत, एकदम सुनसान वातावरण उसको महसूस
ऐसा होता है कि कोई भी उसके आसपास ना रहे, वो अलग से एकांत में बैठा रहे, वो चुपचाप गुमसुम रहना शुरू कर देता है। बहुत ही कम वो हंसता है, वो बस चुप सा रहता है। अगला जो संकेत है वो यह है कि उस व्यक्ति के शरीर में अलग अलग जगह जॉइंट पेन करने लगते हैं, यानी कि कभी घुटनों का दर्द, कभी कमर का दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी सर में दर्द, हाथ की जो पैर की जो उंगलियां होती हैं उन तक में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति जितनी मर्जी दवाइयाँ खा ले परंतु उसको आराम नहीं मिल पाता है और वो बार बार उस दर्द को बढ़ाता ही रहता है। अगला जो संकेत होता है कि उस व्यक्ति को बार बार गंदे सपने आते हैं, संभोग के सपने आते हैं उसको, जैसे उस व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य कर रहा है या वो सपने में किसी को गलत कार्य करते हुए देख रहा है, तो इस तरीके के दृश्य उसको सपने के माध्यम से दिखाई देते हैं। और जो सपने आते हैं उसमें उसके परिवार से संबंधित लोग आते हैं, उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, उसके भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, इस तरीके से वो सपने आते हैं। अगला जो संकेत होता है कि उसको डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, वो रात को डरने लगता है, अपने आप में बहुत ही भयभीत रहता है। जब वो व्यक्ति सोकर उठता है तो उसके दिलो दिमाग में एक अलग सा ही भय होता है। अगला संकेत ये है कि वो व्यक्ति किसी भी जगराते वगैरह में नहीं जाएगा, वो व्यक्ति घर की पूजा पाठ में शामिल नहीं होना चाहेगा। अगर घर पे कोई पूजा पाठ कर भी रहा है, अगर वो मंदिर में बैठ भी गया तो वो देवता की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पाएगा। वो व्यक्ति जितना होगा पूजा पाठ से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसमें वो भाग लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि नकारात्मक शक्ति को पीड़ा होती है, इसलिए वो नहीं देख पाती। तो ये जितने भी मैंने आपको संकेत बताए हैं, ये व्यक्ति के व्यवहार में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि उनको नकारात्मक शक्ति ने पीड़ा दी हुई है, नकारात्मक शक्ति ने उनको घेरा हुआ है। तो मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छे से वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष।